शख्स को लड़की यानी कि अनन्या को इस हालत में ऐसे घने जंगल में अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, इसलिए उसने गाड़ी भानगढ़ की ओर मोड़ दी। गाड़ी एक बार फिर उसी तेजी के साथ रास्ते पर दौड़ने लगी। फर्क था तो सिर्फ इतना कि इस बार वो रास्ता भानगढ़ की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद उस जंगल में एक चीख गूंजी, जिसके कुछ 5-10 मिनटों के बाद धमाके की आवाज से पूरा जंगल दहल उठा। आसमान में आग की लपटें और धुआं दिखाई पड़ रहा था। इसी के साथ किसी के हंसने की आवाज के साथ कुछ कदमों के आहट भी उस सुनसान जंगल में सुनाई पड़ने लगा। ये एक बड़ी सी हवेली थी, दिखने में बेहद पुरानी, मगर उस हवेली के दीवारों पर खूबसूरत से नक्काशियों को देखकर लग रहा था कि एक वक्त पर काफी सुंदर दिखा करती होगी वो हवेली। शायद बहुत वक्त से वहाँ साफ सफाई नहीं हुई थी। हर तरफ दीवार पर मकड़ी के जाले मौजूद थे। गंदगी के कारण उस सफेद मार्बल से बनी हवेली की दीवारों पर एक अजीब सा कालापन था। हवेली के दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कभी उस जगह आग लगी हो, कोई भयानक सी आग। दीवारों की पपड़ी झड़कर नीचे पड़े थे और जलने के कारण कुछ राख जैसा था उन दीवारों पर। दूर दूर तक शायद ही कोई हो। हाँ, हवेली से कई किलोमीटर दूर पर गांव थे, लेकिन हवेली के आसपास की जगह पूरी तरह से खाली थी। उस जगह सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा कि धीमी चलती हवा की साए साए आवाज भी अजीब तरह से गूंज रही। बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिसका लोहा जगह जगह से जंग लगने के कारण बहुत गंदा नजर आ रहा था। उस दरवाजे पर एक सफेद बोर्ड लटका था, जिस पर कंकाल की खोपड़ी और उसके नीचे 2 तिरछी हड्डी बनी थी और उन हड्डियों के नीचे लिखा था, यहाँ जाना मना है। दरवाजे के दाएं और दीवार पर काले मार्बल के नेम प्लेट पर गढ़ा था वीणा विला, जिस पर धूल और मकड़ी के जालों ने डेरा जमा लिया था। हवेली के आसपास के पेड़ अधसूखे अधजले से थे और हवेली के अंदर हर तरफ सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, जिनकी चरमराने की आवाज आ रही थी। शायद हवा के कारण वो सूखे पत्ते एक दूसरे से टकरा रहे थे, या फिर शायद हवेली के अंदर कोई उन पत्तों पर चल रहा था। अंदर भी हवेली में सिर्फ मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी थी। अंदर पड़ा सामान जैसा सोफा, कुर्सी, सजावट की चीजें, सब कुछ अधजले से थे। कुछ चीजें बुरी तरह जली हुई थी, जिसे देख पहचान पाना नामुमकिन सा था। बीचों बीच एक बड़ा सा झूला खड़ा था, जिसका लोहा जलने के कारण काला नजर आ रहा था। जंग लगा अधजला सा वो झूला अपने आप आगे पीछे हो रहा था। उसके नट्स में भी जंग लगा था, जिसके कारण एक अजीब सी किर किर की आवाज उस खाली हवेली में गूंज रही थी। अचानक आवाज रुक गई और इसी के साथ झूला भी रुक गया। एक बार फिर पत्तों के चरमराने की आवाज आई। वो चरमराहट एक दिशा में बढ़ रही थी, जैसे कोई है जो किसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसके बढ़ने के साथ साथ उसके कदमों तले दबने वाले पत्तों की आवाज गूंज रही थी। वहीं पीछे छूटा झूला एक बार फिर हिलने लगा और धीरे धीरे रुक गया, जैसे जब कोई झूले से उतरता है तो धीरे धीरे रफ्तार कम होते हुए झूला रुकता है। वो चरमराहट की आवाज सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बढ़ी। एक कमरे का दरवाजा, जो कि पूरी तरह मकड़ी के जालों से ढक चुका था, वो अजीब सी चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकले और दरवाजा एक बार फिर चर की आवाज के साथ बंद हो गया। इसी के साथ वो हवेली वापस से खामोश हो गई। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जो किसी के भी नसों को सिहरने पर मजबूर कर दे मची थी। कोई दरवाजे पर फूलों की माला लगा रहा था, तो कोई बाजार से मिठाइयाँ और नाश्ता लेकर आ रहा था। किचन में प्रीत्य जी और लक्ष्मी तरह तरह के पकवान बना रही थी। वहीं राहुल जी हॉल में सोफे पर बैठे किसी को कॉल लगाते हुए बड़ी बेसब्री से बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। उनके पास अचल बैठी टकटकी लगाए राहुल जी को देख रही थी।
सामने ही सोफे पर बैठी सीमा जी अपनी कंठी माला एक हाथ से जपते हुए सामने टेबल पर रखे शगुन के सामान की जांच कर रही थी। इस सबसे बिल्कुल इतर था उसके कमरे का माहौल। जितना शोरगुल बाहर हो रहा था उतनी ही शांति थी उसके कमरे में। दरवाजा अंदर से बंद था, सारे खिड़की भी बंद थे और उन पर पर्दा भी लगा हुआ था ताकि धूप का एक कण भी उस कमरे में ना आ पाए। लाइट्स ऑफ होने के कारण कमरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ रोशनदान से आती हल्की सी रोशनी ही थी जो सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बड़े से दीवान पलंग के क्राउन से टिक कर बैठी अमृता खामोश सी अपने हाथ में पकड़ी एक तस्वीर को एकटक देख रही थी। हंसता मुस्कुराता चेहरे के साथ गोरा चिटा दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा लड़का था। उस तस्वीर में मुस्कुराने के कारण उसके गाल पर प्यारे प्यारे से गढ़े थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा में डिम्पल कहा जाता है। मुस्कान ऐसी कि कोई भी देखकर मुस्कुरा उठे, पर अमृता के चेहरे पर मुस्कुराहट ढूंढने पर भी नहीं मिली। हाँ, वो उस तस्वीर को देख जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुस्कुराहट के बीडियली बार बार आंखों में आंसू छलछला रहे थे जिन्हें उसने छलकने से रोक लिया था। तस्वीर के ऊपर एक तरफ काले स्याही से लिखा था, राहुल सिसोदिया, आप जो चाहते थे आज वही करने जा रही हूँ। राहुल, आपसे वादा किया था कि आगे बढ़ेगी तो बढ़ रही हूँ, पर याद रखना आप हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहोगे। आई लव यू राहुल एंड आई मिस यू, उसने कहा और उस तस्वीर को चूमकर अपने घुटनों में सर डाले रो पड़ी। तभी खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद कहीं से ठंडी हवा का एक सुकूनदेह झोंका चला जिसने अमृता को खुद में सरोवर कर दिया। अमृता के रोते चेहरे पर हल्की मुस्कान बिछ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर बोली, हाँ हाँ जानती हूँ आपको मेरे आंसू पसंद नहीं, लो नहीं रो रही मैं अब खुश। एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका चला। इस